नाइन न्यूज़ उर्दू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, हाल ही में आपने इतने सालों बाद 3 डेकेड्स बहुत होते हैं एक पॉलिटिकल करियर के लिए, क्यों आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी इख्तियार की? उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मैंने 30 साल के बाद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है। इसमें बहुत सी वजूहत हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं, क्या वजूहत हैं। जिस कांग्रेस को हमने अपने प्यार से, अपने लगन से, अपनी मेहनत से बनाया और 30 साल मुख्तलिफ ओहदों पर मैं रहा, और आज 2020 में एंडिंग 20 में मैं कांग्रेस को अलविदा कहा। कुछ वजूहत ये चीज़ है कि कांग्रेस की लीडरशिप कमज़ोर हो गई है। वो पार्टी के लिए काम नहीं करते, अपने लिए काम करते हैं। मेरी बहुत बार उनसे मीटिंग हुई। मैंने बहुत बार उनको कहा कि लोग निकल रहे हैं कांग्रेस से, रोकिए उनको। और उन्होंने मुझे मुतमीन वो नहीं कर सके, मुझे वो कन्विंस नहीं कर सके कि हम इनको कैसे रोकें और कैसे हम पार्टी को बचाएं। जब मुझे ये लगा कि नहीं, आस्था पार्टी कमज़ोर हो रही है, लीडरशिप कमज़ोर हो रही है, मेरे पीछे बहुत बड़ा तबका है यूथ का, जो लगभग 20 साल से 19 साल से मेरे पीछे है, जिनको मैं चला रहा हूँ। हर मुख्तलिफ स्टेज पर उनको चला रहा हूँ, क्योंकि गेम के साथ लोग जुड़े हैं। मैं गेम के साथ भी जुड़ा हूँ। जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ मैं ताइक्वांडो का, और कांग्रेस का भी मैं मुख्तलिफ ओहदों पर रहा। मैंने उनका सोचना है। और जब मैंने देखा कि मोदी जी मैंने उसके बहुत से भाषण सुने और बहुत से इंटरव्यू सुने, उन्होंने सिर्फ यूथ की बात की, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मोदी जो कहता है वो करता है। मुझे लगता है कि मेरा यूथ यहाँ सेफ है, बीजेपी में सेफ है मेरा यूथ। मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार है उसमें सेफ है। तो मैंने अपने लोगों से बात की, अपने नौजवानों से बात की, जो मेरा यूथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे लोग जवान हैं, यूथ के जवान हैं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे बात है, हम क्या करें। तो हमने मुतफ़िक़ा राय से फैसला किया कि हम बीजेपी को ही ज्वाइन करेंगे। जो मोदी जी की नेतृत्व में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, हम उसको ज्वाइन करें। उसमें मुझे ये लगा कि मेरा यूथ जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, इनकी भलाई के लिए मोदी जी काम करेगा, भाजपा इसके लिए काम करेगा। तो मैंने फैसला किया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूँ। सर, यहाँ पे एक सवाल बनता है, हमारे स्टेट के अंदर बहुत सारी पार्टीज है, जैसे अपनी पार्टी है या गुक्कार अलायंस है, पीडीपी है, बाकी सारी पार्टीज है। एक बीजेपी ही क्यों, जिसको कश्मीरी लाइक नहीं करता है? हाँ, आपने सही सवाल किया। जो आपने कहा कि जो यहाँ की लोकल पार्टियाँ हैं, हमने लोकल पार्टियों को तो 30 साल में देख लिया है। अब नई पार्टी भी अपनी पार्टी आई है, वो भी वैसी होगी जैसे बाकी पार्टियां लोकल हैं। मेरा मसला जो है, मेरा यूथ का मसला है। मरकजी सरकार के बगैर मेरे नौजवानों का भला कोई कर नहीं सकता है। यहाँ की लोकल पार्टी में उतना दम नहीं है कि वो मेरे यूथ को चला सके या उनके लिए कोई, उनकी उनकी भलाई के लिए कोई काम कर सके। इसीलिए मैंने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इसलिए थामा क्योंकि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अप्रोच किया कि आप हमारे साथ आइए, अपनी पार्टी ने भी अप्रोच किया, पीडीपी ने भी अप्रोच किया। तो मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है अपने नौजवानों के लिए, युवा नौजवानों के लिए, कि हम भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार है, तो उसी का दामन हमने थामा है। आपने यूथ की बात की। यहाँ का जो यूथ है वो डेवलपमेंट चाहता है, अपने लिए रोजगार चाहता है। आप मानते हैं कि एज अ बीजेपी लीडर अब आप जो यूथ के लिए कांग्रेस में करते आए हैं वही आप बीजेपी में कर पाएंगे? जिस तरीके से हमने कांग्रेस में काम किया है, मैं अपनी ज़ात की बात करूं, जिस तरीके से मैंने कांग्रेस में काम किया है, वो कांग्रेसियों को भी आज पता होगा कि हमारी रीढ़ की हड्डी निकल गई। जो कांग्रेस की हमारी क़यादत है, उनको पता होगा, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में उनका कामयाब करता था। इसी तरीके से मैं, इससे ज़्यादा मैं
भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। मैं नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करूंगा, अमित शाह जी के हाथ मजबूत करूंगा, जेपी नड्डा जी के हाथ मजबूत करूंगा, शाहनवाज हुसैन जी के हाथ मजबूत करूंगा। उसी तरीके से लगन से मैं काम करूंगा। मेरे पास नौजवान है, बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ युवा जुड़ा हुआ है। आपके साथ यहाँ पे जितने भी लड़के जितनी भी यूथ जुड़ी है वो बीजेपी पे भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल, वो आपने देखा, आप भी प्रोग्राम में थे और मेरे जो नौजवान वहाँ आए थे, आपने देखा उनमें कितना जोश था। वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं, ऐसे कोई नहीं आता है। किसी ने देखा कि कोई मुँह ऐसे करे या ऐसे करे या ऐसे करे, कोई देखा आपने? एक मुझे फुटेज दिखा दीजिए आप इसमें अपने कैमरा में कि किसी ने मुँह को मोड़ा होगा या मास्क पहना होगा। मास्क तो सोशल डिस्टेंस है, किसी ने पहना होगा, मगर बिल्कुल दिल से वो आए थे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए वो आए थे। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ बात की, अपने यूथ की भी बात की। और आप देखते रहिए 9 न्यूज़ उर्दू। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब। आप